हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अक्सर बच्चे कम स्कोर कर पाते हैं और मैथ सब्जेक्ट में जनरली ये होता है कि एक चैप्टर हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पिछला चैप्टर हम भूल जाते हैं, उसके फार्मूले भूल जाते हैं। जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होते हैं, उस समय लगता है कि मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और मैं कर लूँगा। पर जैसे ही टेस्ट में बैठते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोग अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते, उसका कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाना, टेस्ट के टाइम पे क्वेश्चन का ना होना, गलत हो जाना, फार्मूले भूल जाना और इन वजहों से टेस्ट में मार्क्स का कम आना, इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे और मैथ के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे जिससे क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन से टीचर्स हैं जो आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं, जिनसे आप पढ़िएगा तो काफ़ी अच्छे से आपको समझा ले जाएंगे, जिनसे मैंने पढ़ा था, और कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जिनके थ्रू हम मैथ में 25 में 25 ईजिली स्कोर कर पाएंगे। इन सारी समस्याओं का निदान इस एक वीडियो में आपका हो सकता है। आप बस वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी ये चैप्टर्स हैं बिल्कुल लिमिटेड चैप्टर्स हैं, लिमिटेड टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक से ही आपके 25 के 25 क्वेश्चन बनेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इनको पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको इसी हायरार्की में जैसे जैसे चैप्टर्स लिखे हुए हैं उसी तरीके से आपको पूरा करना होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपको चैप्टर शुरू करने से पहले उसके फार्मूले लिखने पड़ेंगे और उसको याद करने पड़ेंगे, फिर वो चैप्टर शुरू करिए। दो चीज़ें हो गई। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके कॉन्सेप्ट नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जैसे उसमें चैप्टर में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं, ये उनके कॉन्सेप्ट लिखते हुए चलेंगे। ये 3 काम आपको कंपलसरी करने हैं हर चैप्टर शुरू होने से पहले, राइट। अब दूसरी चीज़, चैप्टर जैसे ही आपका ख़त्म होगा उससे रिलेटेड 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट। और उस चैप्टर में पढ़ाने के दौरान जो भी क्वेश्चंस कराएंगे, जो टीचर्स आप पढ़िएगा, उन क्वेश्चंस को आप दोबारा अटेम्प्ट करिएगा, पढ़ने के बाद दोबारा अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइएगा। ये प्रोसेस होगा अपना, ये पूरा टॉपिक्स पढ़ने का, जितने भी टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं है, पेड कोर्स नहीं ले सकते, तो कोई इशू नहीं है। मैं जिन टीचर्स का नाम बताऊंगा उनके चैनल्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट इन टॉपिक्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम थी कि एक चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर पर जाते हैं, फिर हम पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर हम पढ़ी हुई चीज़ों को दोबारा पढ़ते हैं ना दोस्त, तो उसमें टाइम कम लगता है। तो जब भी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ना, उसके पिछले वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ के नया चैप्टर शुरू करेंगे, राइट। नया चैप्टर शुरू करने से पहले हमको 2 काम करना होगा, पिछले चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, प्लस जो नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई फार्मूला है तो उस फार्मूले को याद करके ही उस चैप्टर को पढ़ने बैठना है। तो ये वो तरीका हो गया जिससे आप पिछला जो चैप्टर है, जो पढ़ के आए हैं, वो चीज़ें भूलेंगे भी नहीं और कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। टेस्ट के टाइम पे फार्मूला भूल जाना एक आम बात है, हर कोई भूलता है। तब शुरू करते हैं एक एक चैप्टर्स को कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। जो मैं ईमानदारी से बताऊं तो दोस्तों, जब भी मैं मैथ के चैप्टर शुरू करता था पढ़ने के लिए ना, तो उससे पहले उसके फार्मूले में ना अपने दीवार पे चिपका देता था, ठीक अपने स्टडी टेबल के सामने, ताकि मेरे नज़र के सामने रहे। और चैप्टर शुरू करने से पहले उन फार्मूलों को मैं रट्टा मार जाता था। जब मैं चैप्टर पढ़ता था ना, काफ़ी आसानी से स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व होते थे और समझ में भी आता था, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसका आधा काम तो उसके फार्मूले कर देते हैं। चैप्टर्स और उन चैप्टर्स से बनने वाले क्वेश्चंस की, वो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर मैंने काम किया है। सबसे पहला चैप्टर हम लोग लेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो आपको यही स्ट्रॉन्ग करके देता है। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग कवर अप करेंगे बोर्ड मास। आगे चैप्टर जैसे जैसे आएंगे मैं बताता चलूंगा कि इस पे कौन सा पोर्शन है अगले चैप्टर पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से इस चैप्टर का कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक बात, जब भी हम चैप्टर सॉल्व करेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मतलब 2 प्रैक्टिस सेट 25-25 क्वेश्चन के सेक्शनल मॉक टेस्ट के रूप में। तो जैसे अब नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रुप डी पर्सपेक्टिव से। अब नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? नंबर सिस्टम के क्वेश्चन से बनेंगे, क्लासिफिकेशन से बनते हैं, फिर फैक्टर से बनते हैं, उसके बाद से फैक्टोरियल उनके निकालने होते हैं, फिर डिविजिबिलिटी रूल जो होता है उससे क्वेश्चंस बनते हैं और साइक्लिसिटी से क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर सिस्टम के वो टाइप्स जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और नंबर सिस्टम इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। और टाइप्स है नंबर सिस्टम के, वो डेसिमल हो गए, रेकरिंग नॉन रेकरिंग, और रेकरिंग नॉन रेकरिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के होते हैं। देखिए
0.96 एज एग्जाम्पल मैंने बताया है और 6 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में कवर अप होते हैं, पर मैंने इसको नंबर सिस्टम में इसलिए रखा है कि ये एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी फार्मूला है, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, वो पढ़ते समय आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा। और फिर अपना अगला चैप्टर आता है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उसमें 4 से 5 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको कवर अप करने पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग परसेंटेज के करेंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। परसेंटेज के लगभग 6 से 8 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर सारे टाइप्स में लिखता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, पर जब भी आप परसेंटेज की क्लासेस खोल के देखिएगा तो आपको दिखेगा 6 से 8 टाइप के क्वेश्चन से काफ़ी इजी तरीके से होते हैं। और परसेंटेज शुरू करने से पहले दोस्त हमारे पास एक डाटा होना चाहिए, उसका नाम है परसेंटेज कैलकुलेशन। जैसे 1/2 को हम 50% लिखते हैं, 1/3 को 33.33%, 1/4 को 125%, 1/6 को 16.66% और 1/8 को 12.5%। ऐसे करके आपके पास 1/20 तक इसका डाटा आपके पास होना चाहिए और वो प्रॉपर आपके टिप पे याद होना चाहिए। वो याद होना जरूरी है, जो कि आपके कैलकुलेशंस में काम आएगा। जब भी आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपके कैलकुलेशंस में बहुत काम आने वाला है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का इतना ज़्यादा यूज़ है, पूरा परसेंटेज का यूज़ जो है प्रॉफिट एंड लॉस में किया गया है, इसीलिए परसेंटेज पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। अगर हम ऐसे करके इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि हम अगला चैप्टर पढ़ते पढ़ते पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट भूल जाए। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर जैसे ही खत्म हो उसके 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हुए चलेंगे, कंफर्म होते हुए चलेंगे कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट हमें आते हैं कि नहीं। उसके बाद हम टाइम एंड वर्क को लेंगे, टाइम एंड वर्क कंप्लीट करेंगे। टाइम एंड वर्क में 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, एक पाइप एंड सिस्टम पानी टंकी वाले क्वेश्चन और एक बोट और स्ट्रीम नदी के धारा के साथ और नदी के धारा के अपोजिट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। इसका वेटेज मैं बता दूं, देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीनों चैप्टर से मिला के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं और टाइम एंड वर्क से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए हम लोगों ने पीछे देखा टाइम एंड वर्क, अब टाइम एंड वर्क से चैप्टर जो रिलेटेड है वो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद से आते हैं मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड से जो है क्वेश्चन जो है लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एक शिफ्ट में। मेंसुरेशन में आते हैं, मतलब अब एडवांस मैथ में जैसे ही घुसेंगे हम लोग, वो हो गया अर्थमेटिक का पोर्शन। अब जब एडवांस मैथ में हम लोग घुसेंगे तो एडवांस मैथ में हमें मेंसुरेशन के 2D से ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम और सर्किल से क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें हमको एरिया निकालना होता है, सरफेस एरिया निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। तो ये जो होते हैं क्वेश्चन से टोटल फार्मूले बेस्ड होते हैं। तो इनके फार्मूले आप पहले लिखेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसको प्रॉपर याद करेंगे। याद करने के बाद आपको है जो 2D शुरू करना है और इसमें जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल और ट्रेपेजियम, ये सारे इसके चैप्टर्स के नाम है जो कि 2D के अंतर्गत आते हैं, राइट। अब इनको इसी डायरेक्शन में करना है जैसे जैसे ही लिखा हुआ है। अब अगला है हमारा 3D, जो कि मेंसुरेशन का ही पार्ट है। 3D जो है इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड डेप्थ, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि थोड़े बहुत टफ बनते हैं। इनके फार्मूले प्रॉपर लिखे होने चाहिए आपके पास। फिर अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, पर फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन टेन कॉस एक्स कॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो ट्रायंगल पे बेस्ड होते हैं। उसके बाद से ट्रिगोमेट्री का ही पोर्शन है हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। मुझे लगता है ट्रिगोमेट्री से एक क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड बनता है और एक क्वेश्चन जो बनता है वो हाइट एंड डिस्टेंस से बनता है। तो फ्रेंड्स अगला पोर्शन अपना आता है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते। ज्योमेट्री से फ्रेंड्स सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कोई ट्रायंगल दे देता है, 2 ट्रायंगल दे देगा, उनकी 2 साइडें दे देगा, उसके बाद पूछेगा तीसरी साइड फाइंड आउट करिए। तो और उसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे हम लोग फार्मूले ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, ए प्लस बी द होल क्यू, इस पे क्वेश्चंस पूछ देते हैं। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस इस पे दे देते हैं। इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी ना किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़े हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे नज़र में सारे ही टीचर जो है बेस्ट होते हैं, राइट। हमें जो समझा पाता है वो हमारे लिए बेस्ट बन जाता है। तो मैंने जिन लोगों से पढ़ाई करी थी वो थे भूतेश पाल सर, जो इवन कोचिंग पे पढ़ाते हैं, राइट। उसके बाद से
मैं प्रैक्टिस के लिए आदित्य रंजन सर, निराला सर भाई एसके झा चैनल पर जो पढ़ाते हैं, और सत्यम सर जो एमडी क्लासेस में पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस में प्रैक्टिस के लिए देखा करता था। इनकी वीडियोस मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत देखी हैं और काफ़ी हेल्पफुल थी। अगर इनकी वीडियोस आपको समझ में आती हैं तो आप इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने तो इन्हीं लोगों से पढ़ा था। इस तैयारी को कंप्लीट करने के लिए कुछ बुक्स की जरूरत पड़ेगी जो कि बेस्ट होनी चाहिए। रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है मैथ की, जो चैप्टर वाइज उन लोगों ने बनाया है। मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सेट वाइज इन दोनों को कंप्लीट करते चलेंगे। बात ये मेरी स्ट्रेटजी थी जैसे मैंने पढ़ा था। इससे रिलेटेड अगर कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मेरे लिए उन बच्चों का सिलेक्शन होना ज़्यादा जरूरी है जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो दोस्त हमसे जुड़े हैं, जो भाई बहन हमसे जुड़े हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।